हाय स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस कनेक्टर्स इफ, अनलेस, टिल और अनटिल को बारीकी से समझेंगे। और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इफ से। इफ अपने आप में एक शर्त को प्रदर्शित करता है और ऐसे वाक्यों में इफ का प्रयोग किया जाता है जिन वाक्यों में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। इसमें दो अलग अलग वाक्यों से हम एक वाक्य बनाते हैं, जिस एक वाक्य में शर्त होती है और दूसरे वाक्य में उस शर्त को पूरा करने के बाद परिणाम आता है। और इफ का अर्थ यदि होता है। इफ की जो मीनिंग होती है वो यदि होती है। और इसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया कि दो क्लाउजेस होते हैं, एक ही दो वाक्यों को, एक में प्रधान उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य, और इफ वाले में प्रधान उपवाक्य कहलाता है और दूसरा वाक्य कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य। ये ग्रामर है और ग्रामर को आप इस तरीके से समझिए। अगर हम सूत्र इसका बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, तो इफ प्लस कंडीशन प्लस रिजल्ट, उस शर्त का जो रिजल्ट होगा। अगर हम इस तरह से देखें, ये जो इफ है इसका अर्थ यदि होता है, तो यदि प्लस शर्त प्लस परिणाम। अब बारीकी से समझने की जो बात है वो ये है कि यदि का अर्थ इफ आता है और इफ के बाद हम प्रेजेंट टेंस लाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्लस हम ले आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी आपको ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन चीज़ों को बारीकी से समझना अति आवश्यक है। अगर हम शॉर्टकट में चलेंगे तो इस तरह से गलती करते हैं। बड़े बड़े स्पीकर मैंने सुने हुए हैं जो कहते हैं इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ आई विल गो देयर आई विल गेट द जॉब। तो इफ़ विल, इफ़ वाली क्लाउज में ही विल का प्रयोग कर देते हैं और वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो उसे समझाने के लिए ही मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट टेंस आएगा और दूसरी क्लाउज में जो रिजल्ट प्रदर्शित करेगा, जो रिजल्ट को प्रदर्शित करेगा, वहाँ पर आप फ्यूचर में विल का प्रयोग करेंगे। इफ़ वाले प्रिंसिपल क्लाउज में आप विल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए, आपको लगता है कि समझ आ गया होगा, और ये तो कुछ सूत्र थे और कुछ नियम थे। जब आप इसको बोलने लगोगे तो फिर तो सूत्र अप्लाई नहीं करोगे, फिर तो आपको अपने माइंड, you will have to condition your mind according to the principal clause and subordinate ordinate clause, and you will have to keep one thing in your mind, that you will not use will in the principal clause. So if you work hard you will top, इफ यू वर्क हार्ड यू विल टॉप। अब देखिए इसमें इफ क्या है, यदि है, और ये वर्क हार्ड कंडीशन है। अगर इसका कंडीशन है, ये वर्क हार्ड क्या है, कंडीशन है, और इस कंडीशन के बाद यू विल टॉप, ये इस शर्त को पूरी करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो है। अगर इफ वाले वाक्यों को आपको लिखना है तो आप इस सूत्र में लिखेंगे। और इफ यू वांट टू स्पीक if clauses fluently and condition clauses, so then you will have to use if plus present indefinite plus future indefinite।
future indefinite. Now we will take examples. If he comes to me, I will, shall help him. Now this is the conditional clause which you made out of this if. If he comes to me, and if we talk about the tense of this clause, that is if plus subject he, comes mean verbs first form plus s plus object, and this is the formula of simple present tense affirmative sentence. So इफ वाली क्लाउज में विल का प्रयोग नहीं हो रहा है, देखिए। और कई लोग जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं इफ ही विल कम टू मी, आई विल और आई शैल हेल्प हिम। दैट इज इन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। देखिए, अंग्रेजी को करेक्टली बोलना है तो आपको इसके स्ट्रक्चर को जानना जरूरी होगा। और मैंने आपको बताया इफ ही कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास आता है, ता है, ती है, ते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है। तो हमारा ये सूत्र सिद्ध हो गया कि इफ ही कम्स टू मी, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट जो चीज़ है उसको हम करेक्ट करेंगे। इफ ही कम्स टू मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और आई शैल हेल्प हिम, यह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। और आई के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न यूसेज में वी आर नॉट यूजिंग शैल, वी यूज विल, बट एट द टाइम ऑफ रिटन पार्ट ऑफ द इंग्लिश, इफ दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो वी विल यूज शैल विद आई एंड वी, दैट शैल विल बी यूज्ड। तो आप थोड़ा सा खिचड़ी बन रही होगी, लेकिन एक एक चीज़ को बारीकी से समझाना बहुत ज़रूरी है। अब ये शायद आप समझ गए होंगे कि इफ़ का मतलब यदि होता है और उससे शर्त वाला वाक्य बनता है। उस वाले वाक्य में इफ़ के तुरंत बाद शर्त आती है और उसके बाद रिजल्ट आता है। अगर टेंस की बात करें तो इफ़ के तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा या प्रेजेंट टेंस आएगा, और दूसरे आश्रित रूप वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस आएगा। गॉट इट? एंड नाउ वी मेड अ सेंटेंस out of this formula, that is if he comes to me, if plus present indefinite tense, and then in the subordinate clause future indefinite tense. So grammatically it is very right and correct sentence. If he comes to me, I shall help him. If you work hard, you will talk. If you work hard, again present indefinite tense. So we will take example of if. I hope you have understood all these things. Now, अब हम समझेंगे if का प्रयोग। if का प्रयोग शर्त वाले वाक्यों में किया जाता है। if she writes an email, I shall reply her। देखिए, if she writes an email, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यदि वह ईमेल लिखती है तो आई शैल रिप्लाई हर, मैं उसे उसका उत्तर दूंगा। अब देखिए, इफ वाली क्लाउज में शैल या विल का प्रयोग नहीं हो रहा है। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। सो इफ का प्रयोग हम शर्त के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? शर्त के लिए। और इसका अर्थ होता है यदि वह पढ़ाई करता है तो वो पास होगा। अब हम आ जाते हैं अनलेस में। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। अर्थात ये भी अनलेस भी शर्त को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? शर्त को, जिसको हम कंडीशन कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। और अनलेस भी शर्त को प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है,
अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप इफ का प्रयोग करोगे, और जब तक नहीं का भाव अगर उत्पन्न होगा, जब तक नहीं का भाव उत्पन्न होगा तो आप क्या करेंगे, अनलेस का प्रयोग करेंगे। अब इसी वाक्य में इस अनलेस को हम फिट करके देखते हैं। देखो इफ की जगह पर अनलेस है, अनलेस शी writes an email, I shall not reply her। देखिए यहां पर अनलेस आया, और अनलेस का मतलब होता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव, अनलेस की सहायता से। और अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं, जब तक वह ईमेल नहीं लिखती है हम उसका रिप्लाई नहीं देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया कि इफ को हमने पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया और अनलेस को हमने नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया, और दोनों शर्त को बताते हैं। और अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, ये समय को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है शर्त को, कंडीशन को, कंडीशन को, कंडीशन माने सन। और जैसे अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैनॉट टॉप। जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता तो वो टॉप नहीं कर सकता। तो अनलेस का मतलब यहाँ पर जब तक हुआ, और जब तक यहाँ पर समय को नहीं बताएगा, वो बताएगा शर्त को। ये शर्त है कि अनलेस ही वर्क्स हार्ड। तो अनलेस के बाद क्या आई, शर्त आई, और ये शर्त के बाद आपके पास परिणाम आया, परिणाम आया। तो हमें इफ और अनलेस दोनों ही जो सेंटेंस कैरेक्टर हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, इफ देयर आर टू सेंटेंसेस एंड इन विच वन इज कंडीशन एंड सेकंड इज रिजल्ट, तो बोथ विल बी connected by if and unless. If it is affirmative sentence then we will use if. If it is जब तक नहीं का भाव आ रहा है तो वहाँ नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं उसको, तो वहाँ पर हम unless का प्रयोग करेंगे। अब ऐसे ही until और till, until और till जो होता है वो, until का अर्थ होता है जब तक नहीं, और till का अर्थ होता है तक। ये प्रीपोजिशन भी है और आपका सेंटेंस कनेक्टर भी है। जब तक नहीं ये शर्त नहीं है, जब तक नहीं का मतलब है यहाँ पर समय, समय को, टाइम को इंडिकेट करेगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल यूज दिस until and till as a sentence connector, and in which I will try my best to make you this point very clear. So today we use if and unless, or both are conditional sentence connector, and those sentences which are in the form of condition that will be written after if, and then result will be written of that work and result, condition and result. So दोस्तों ये अब इसके आप अनगिनत एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो पहली क्लाउज में आपको इफ लाना है और उसके बाद आपको शर्त लिखनी है, और शर्त लिखने के लिए या बोलने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और उसके बाद आप दूसरी क्लाउज में विल लाएंगे। सबसे बड़ी गलती जो होती है, मिस्टेक्स जो होती है लिखने में और बोलने में, वो ये होती है कि इफ़ वाली क्लाउज में कुछ लोग विल ले आते, इफ़ यू विल, तो इफ़ यू विल डू दिस आई विल हेल्प यू। तो इफ़ यू विल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस until and till. Okay, till then, goodbye.